आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग सभी लोग? गुड इवनिंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पेन टेप तो अभी चेक करते हैं भाई, ठीक हुआ तो मैं क्लास लूंगा, नहीं ठीक हुआ तो ऐसे परेशान नहीं हो सकते। डेली थोड़ा सा इसको फिर ठीक ही करेंगे हम, पहले फिर ही क्लास लूंगा। ये हम लोग कहाँ तक के क्वेश्चंस कर चुके थे? अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ तक 9 नंबर, 10 नंबर, 11 और आज करना है हमें क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग शुरुआत करते हैं। करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 12। ये 15 किलो रसगुल्ले के भाव से रसगुल्ला बेचता है। एक रसगुल्ले में आटा और चीनी दोनों चीजें वो 5:3 के अनुपात में मिलाया है। यहाँ पर चीनी और आटा दो चीजें वो मिला रहा है, और वो चीनी और आटे का जो अनुपात दिया हुआ है, चीनी पहले हम लोग लिखेंगे 3:5, और इनका जो प्राइस है, चीनी और आटे का जो प्राइस है, ध्यान रखना वो हम लोगों को दिया हुआ है 7:3। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 3 किलो चीनी इसने मिलाई है 7 रुपए के भाव से, तो टोटल चीनी कितने रुपए की होगी? 21 रुपए की होगी। ये लीजिए, ये इसने 5 किलो मिलाया है 3 रुपए के हिसाब से, तो टोटल मुझे बताइए कितने रुपए का होगा? तो आप कहोगे सर 15 रुपए का होगा। ये 21:15, तो टोटल जो अपने पास आया ये तो 21 रुपए का हुआ, ये 15 रुपए का हुआ। तो जो टोटल उस पर कॉस्ट प्राइस पड़ी है 21 और 15 अगर ऐड कर दें तो टोटल मुझे बताइए क्या 36 रुपीज पड़ी है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 21 और 15 अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये अपने पास 36 रुपीज है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। और 66 एंड 2/3% का प्रॉफिट अगर हो रहा है तो मुझे आप लोग सभी लोग बताइए इसका फ्रैक्शन क्या 2/3 होगा क्या? इसका जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास 2/3 होगा। ये रुपीज मान लो, या ये हटा दो, ये लोग फ्रैक्शन में अपने पास है, ये रेशियो में है, तो मैंने रुपीज हटा दिया, दोनों का सम मैंने कर लिया एक बार। तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अगर यहां से हम लोग देखें तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस होगा अपने पास 2 रुपए का, अगर प्रॉफिट हुआ 5 रुपए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर अपने पास ये जो वैल्यू है, उसने ये जो वैल्यू है ये 8 केजी बनाया क्या? 3 केजी चीनी मिलाई, 5 केजी आटा बनाया, तो क्या टोटल अपने पास 8 केजी हम लोग मिला रहे हैं क्या? और 8 केजी जो बना रहे हो 15 के हिसाब से अगर बेचोगे तो मुझे बताइए कि 120 रुपए का होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां पर अपने पास सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस अपने पास 5 है, तो यहां पर सेलिंग प्राइस 120 है। 120 के नीचे आप लोग 5 लिखोगे, और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इंटू कर दो 3 से, तो कॉस्ट प्राइस का 72 रुपीज आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर तो ये जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना आया था? 36। तो मुझे बताइए क्या 36 की वैल्यू 72 है क्या? 36 की वैल्यू अगर 72 है तो एक का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या 2 होना है क्या? 36 की वैल्यू 72 है तो एक का मान अपने पास 2 होगा। एक का मान 2 है तो चीनी का मूल्य 7 की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए क्या 14 होनी है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रिपीट मैं फिर कर देता हूं एक बार। यहां पर मुझे ये बताइए, ये दोनों चीजें तो देखिए दी हुई हैं, ये सारा चीज यहां तक दिया हुआ है। 3 चीनी है और ये अपने पास 5 है, ये अपने पास ये रहा 3 और 5, तो टोटल कितने केजी हुआ? 8 केजी। मैं टोटल ऐड कर रहा हूँ। 15 रुपए के हिसाब से अगर बेचेगा वो 15 का है, ये रहा 15 के हिसाब से बेचेगा तो क्या 120 रुपए सेलिंग प्राइस होगा क्या?
यहाँ पर अपने पास ये कह रहा है कि 66 एंड 2/3% का मतलब ये होता है। अब जिस बच्चे ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा उसको पता होगा, नीचे वाले को हम लोग कॉस्ट प्राइस मानते हैं और 2 रुपए का लाभ होगा तो 5 का बेचेगा। तो अपने पास 120 जो वैल्यू 5 की है, इंटू कर देंगे 3 से, तो क्या अपने पास 72 आ जाएगा क्या सोल्व करने पर? यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा तो 36 है, 36 की वैल्यू अपने पास 72 अगर है तो एक का मान कितना होगा? अपने पास 2 होगा, और एक की वैल्यू 2 अगर हुई तो 7 की वैल्यू क्या 14 होगी क्या? चीनी का भाव ही हम लोगों से पूछ रहा है, ये अपना आंसर आ गया है। क्या आगे बढ़े हम लोग? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर तो कल की क्लास में हम लोग कर चुके थे, क्या थोड़ा बहुत याद है क्या? 13 मैंने कल आप लोगों को करवा दिया था। इस टाइम आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। 2 बार तो समझा दिया अनुज, अब तो कितनी बार रिपीट करूं बताइए? इसको आप वापस से भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो अगर चाहो तो, खुद भी रिपीट कर सकते हैं आप, आपके पास भी ऑप्शन है। यहां पर 5 बेटे, 4 बेटियों और 2 भतीजों को नेफ्यू के नाम से इसने छोड़ा है। उसके सन हैं, डॉटर हैं और नेफ्यू। यहां पर देखिए ये लोग कितने हैं? बेटे तो हैं 5, बेटियां कितनी हैं? 4, और भतीजे कितने हैं? 2। इसके बाद अपने पास प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना मिलता है, प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना मिलता है। अगर इसको 1 रुपया दोगे तो इसको मुझे बताइए कितने रुपए दोगे आप लोग? 4। इसको अगर 1 देते हो तो इसको कितना मिला अपने पास? 4। प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना, तो ये अपने पास कितना होगा? भतीजे से 5 गुना यानी 5। मुझे बताइए वहां पर 5 बेटे हैं, एक को अगर 5 रुपए मिल रहे हैं तो 5 बेटों का जो हिस्सा होगा वो क्या 25 होगा क्या? ऐसे ही यहाँ पर एक बेटे को, एक बेटी को 4 रुपए मिल रहे हैं, तो 4 को, एक को 4 तो 4 को क्या 16 मिलेगा क्या? एक को 1 रुपया दे रहे हो तो 2 को क्या 2 रुपए दोगे क्या आप? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर टोटल था 8,600, 8600। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे यहाँ पर कितना? 43, और इंटू कर दोगे प्रत्येक बेटी को, तो इंटू कर दो 16 से तो सभी बेटियों का हिस्सा आ जाएगा, और डिवाइड कर दो उसको 4 से, तो 4 से कट जाएगा 4 बार, या डायरेक्ट ऐसे ही बोल दो प्रत्येक बेटी का अगर पूछा है तो इस 4 से आप लोग इंटू कर दीजिए, तो 43 से ये कट जाएगा 200 टाइम, और 200 इंटू 4 आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 800। ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। पॉइंट नंबर अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 ये आंसर था। बिल्कुल ठीक है। क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलो करने की कोशिश करो आप लोग। आप शशिकांत लेट हो गए भाई। अब बाकी आप बता चुका हूं, मैं 2 बार समझा चुका हूं, आप एक बार खुद से भी देख सकते हो। ये देखिए 8 आदमी, 10 महिलाएं और 12 बच्चों के बीच बांटना है, ठीक है। मैन जो है मैन, वुमेन और चाइल्ड के बीच बांटना है ये। इसको प्रत्येक 8 मैन है, चाइल्ड वुमेन जो है वो अपने पास 10 है, और जो चाइल्ड होंगे वो अपने पास 12 होंगे। प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% अधिक मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है, और प्रत्येक महिला को बच्चे से 25% अधिक मिलता है। यहाँ पर अपने पास एक मैन और एक वुमेन का जो हिस्सा है, प्रत्येक आदमी को महिला से 25% अधिक, तो मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन 1/4 होगा, तो इसको अगर 4 मिलेगा तो मुझे बताइए कि इसको 5 मिलना है क्या? और प्रत्येक वुमेन को चाइल्ड से 25% अधिक, यानी कि चाइल्ड को 4 मिलना है तो इसको 5, तो मुझे बताइए प्रत्येक मैन, वुमेन और चाइल्ड के हिस्से का रेशियो क्या होगा? क्या ये आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? सबसे पहले आप कहोगे सर बिल्कुल सोल्व कर पाएंगे, तो ये होगा अपने पास 25, ये अपने पास होगा 20, और ये जो अपने पास होगा ये 16। तो इनका जो रेशियो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 25, 20 और 16। यहां पर मुझे बताइए मैन कितने? 8, तो 8 मैन को 25 के हिसाब से क्या टोटल 200 रुपए दोगे क्या आप? 20, 10 मैन को, वुमेन को 20 रुपए के हिसाब से कितने? 200, और ये अपने पास 160 प्लस 32 कितना दोगे? 192। प्रत्येक महिला को कितने पैसे मिले ऐसा हमें ज्ञात करना है, तो 5920, ये तो अपने पास बिल्कुल ठीक है। टोटल के नीचे टोटल इनका 592। प्रत्येक वुमेन का हिस्सा अगर पूछा है तो मुझे बताओ 200 से इंटू करके 10 का भाग दोगे या 20 से आप लोग इंटू कर दोगे? ये 592 से ये अपने पास कट गया 10 टाइम, और आंसर जो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 200। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे क्वेश्चन मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 16।
प्रेम, अब आप नए बैच से आना, अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो नए टॉपिक से ज्वाइन करना भाई। नए जितने भी बच्चे हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं बता देता हूं, आप लोग नए टॉपिक से ज्वाइन करना सभी लोग। बैक स्लाइड जितेंद्र मैं अभी करता हूं, पहले इसको पढ़ लो आप। एक रेलवे में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में जो किराए का अनुपात है, अपने पास अलग अलग क्लास होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। इसमें अपने पास जो रेशियो है वो अपने पास है 8, 6 और 3। इस अनुपात में अपने पास वहां पर हम लोग किराया ले रहे थे, परंतु बाद में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का जो किराया है वो 1/6 और 1/12 भाग की कमी कर दी। इसमें अगर 1/6 भाग की कमी कर दोगे तो नया किराया मुझे बताइए, क्या 5/6 लोगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर दूसरा जो अपने पास है, इसमें दूसरे भाग में 1/12 की कमी कर दोगे तो नया जो किराया है वो क्या आप लोग 11/12 लोगे क्या? और तीसरे में हम लोगों ने कोई कमी की नहीं है, ये लो। तो नया जो रेशियो होगा, अगर हम लोग इसको 3 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है 3 बार, और 2 से कट रहा है कितनी बार? अपने पास 6 बार। तो क्या सभी जगह 6 से इंटू कर सकते हैं क्या? यहाँ 6 से इंटू करेंगे तो अपने पास आएगा 40, यहाँ 6 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 33, और यहाँ 6 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 18। हम लोगों ने रेशियो बनाने के लिए ये इस प्रकार से 40, 33 और 18 लिख लिया है। एक बार बताना, क्या सारे लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ मुझे। 5/6, जब भी 1/6 कम हो, हमेशा 5/6 होगा भाई। तो देखिए, यहां पर अपने पास यदि यात्रियों की जो संख्या थी, इसमें सबसे पहले 9 यात्री सफर कर रहे थे। नहीं, इसमें 4 हैं, 9 नहीं है। इसमें जो सफर कर रहे हैं वो 4 थे, इसमें सफर कर रहे हैं वो 9 हैं, और इसमें सफर जो कर रहे हैं वो अपने पास 24 हैं। एक में 4 हैं, एक में 9 हैं, और एक में 24 हैं। तो मुझे बताइए टोटल यहाँ पर कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो 40 रुपए प्रत्येक के थे और 4 के, तो यहाँ पर टोटल क्या अपने पास 160 होगा क्या? ये जो टोटल अपने पास होगा, 9 से गुना करोगे तो 27 और 27 क्या 229 होगा क्या? 299 होगा। और मुझे 9 × 27 299, और यहाँ 27 है 297 होगा 297। और यहाँ पर मुझे बताइए इंटू अगर करोगे तो 24 × 8 18 × 4 कर लो 72, और 36 और अपने पास 7, यहाँ पर अपने पास 43। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर टोटल 3560 रुपए अपने पास है। देखिए 3556 अपने पास है, 355600 है। टोटल के नीचे इन सभी का टोटल अगर लिखोगे तो अपने पास यहाँ पर आ गया 9, इसका टोटल 9 3 12 और 6 अपने पास 18 है, और इनका टोटल 4 और 2 6 7 और एक अपने पास 8 है, 889। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इंटू करेंगे प्रथम श्रेणी से कितना किराया प्राप्त हुआ टोटल, तो इंटू कर देंगे हम लोग 160 से। क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे क्या कि ये इससे कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 4 बार, यानी 400 टाइम, और आंसर जो आ जाएगा वो 16 × 4 64। ये अपना आंसर आ गया है। आसान क्वेश्चन था, जैसे बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलो। देखिए यहाँ पर 6 से इंटू करते हैं भाई। नए बच्चे आप लोग अगले बैच के साथ या नए टॉपिक के साथ आना, जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि 6 से इंटू हम लोग क्यों कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए उसको वेस्ट मत करो। आप पहले से पढ़ कर आओ, क्योंकि ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, जो भी बच्चे नए हैं। अच्छा सुनील आप थे क्या? वो सॉरी फॉर एनी डेस, कोई बात नहीं भाई, मुझे तो याद ही नहीं है। बोलिए, ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं। एक बच्चे को चाहिए था पीछे, जो भी नया बच्चा, आपका टाइम वेस्ट होगा भाई, मैं फिर बार बार बता रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट होगा, वेस्ट होगा, वेस्ट होगा। तो नए बच्चे जो हैं वो आप लोग ज्वाइन करना नए टॉपिक के साथ, जिनको ये नहीं पता ना आप किसी भी बच्चे को कि 6 से इंटू क्यों कर रहा है, तो वो आप थोड़े दिन रेस्ट करो, दिमाग को भी आराम मिलेगा, आपको भी मिलेगा। क्या मतलब है आपको 1.5 घंटा खराब करने का? नए टॉपिक से मैं 100% आपको मैथ सिखा दूंगा। एक बच्चे को पहले वाली स्लाइड चाहिए थी, एक बार मैंने कर दी है। नए टॉपिक से आओ, देख लो भी नया टॉपिक कब शुरू हो रहा है, उससे आप लोग आइए। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास 17। क्वेश्चन अपने पास सेम ही है, फिर भी प्रैक्टिस तो कर लो यार, आप प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। 10, 7 और अपने पास 2 है। यहाँ पर परसेंटेज में कमी भी वो दे सकता है। यात्रियों की संख्या ये है, किराए में 1/4 भाग की वृद्धि कर दी, अब की बार बढ़ा रहा है वो। पहले 10 था, 7 है, और अपने पास 2 है। ये 1/4 अगर बढ़ा दिया, प्रथम श्रेणी अगर 1/4 बढ़ा दे, घटा दे तो 3/4 से इंटू, बढ़ा दे तो इंटू करेंगे 5/4 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/8 भाग की वृद्धि, 1/8 भाग की वृद्धि अगर करे तो अपने पास 9/8, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तृतीय श्रेणी के किराए में 10% की कमी, इसका फ्रैक्शन होगा अपने पास 1/10। 1/10 की अगर कमी करे तो मुझे ये बताइए क्या अपने पास 9/10 होगा क्या? अब यहां से हम लोगों को इसका रेशियो अगर बनाना है तो क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या कि रेशियो अगर बनाना चाहो आप लोग तो ये नीचे वाला जो एलसीएम है ना, इनका एलसीएम कितना होगा? 40 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पर अपने पास इनको 40 से इंटू करना पड़ेगा, तो 40 से यहाँ पर अगर इंटू करोगे तो मुझे बताइए क्या ये 500 होगा क्या? सब जगह एलसीएम से इंटू करते हैं, तो ये अपने पास 40 से कट जाएगा 10 बार। यहाँ पर मैं प्रत्येक जगह इंटू कर रहा हूँ, यहाँ भी 40 से, यहाँ भी 40 से, और यहाँ पर भी इंटू कर रहा हूँ 40 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 8 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 9 7 63, 63 गुना 5 जो अपने पास होगा, तो मुझे बताइए 15 और अपने पास 30, क्या 315 हो जाएगा क्या? और ये जो अपने पास है यहाँ पर 10 से अपने पास ये कट जाएगा, 36 गुना 2, क्या 72 होगा क्या? ये तो अपने पास अभी तक किराए का अनुपात आया है, और इसमें यात्रा करने वाले जो लोग हैं वो 4, 9 और 17 के रेशियो में, इसमें अपने पास 4 हैं, इसमें अपने पास 9 लोग हैं, और इसमें अपने पास 17 लोग जा रहे हैं। तो मुझे ये इन क्वेश्चंस को करना जरूर, मैं तो आगे इस टाइप के क्वेश्चंस को अब छोड़ दूंगा, लेकिन आप लोग जरूर करना, उसी से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। 9 गुना 5 45, 9 और 4 13, 27 और 1 28, और 17 का इसका इंटू करोगे, 17 इंटू 2 अपने पास 34 है, 17 छीक 102, 119 और 3 अपने पास 122 होगा। मुझे बताइए क्या आप लोग इन सभी को जोड़ लोगे क्या? मुझे लग रहा है कि इसको जोड़ने पर यही आएगा शायद, क्योंकि लास्ट में 9 बन रहा है। इस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो एग्जाम में भाई आती ही है, देखिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? राहुल ऐसे क्वेश्चन में 40 से भाई एक बार मैं बता देता हूं, फिर भी राहुल आपको नहीं याद रहे तो आप छुट्टी लो यार, दिमाग को रेस्ट दो। ऐसा जब भी हो तो एलसीएम से इंटू करते हैं, और आप शुरुआत वाली चीजें देख कर आओ। जो कसम खाई है पानी हाथ में लेकर आपने, उसको थोड़े दिन के लिए तोड़ दो कि मैं पहली क्लास बिना देखे समझ के दिखाऊंगा, क्योंकि वो टूटेगी बाद में टूटेगी, इसलिए अभी तोड़ दो। ये यहाँ पर अपने पास जो है ये एलसीएम से इंटू करता है। क्यों करते हैं वो पहले वाली क्लासेज आप देख कर आओगे तो एक एहसान होगा इस प्रकृति पर, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। प्रकृति एहसान मानेगी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो हम लोग अभी भी करके आए हैं, क्या आप लोग कर लोगे क्या? मैं बताना चाह रहा हूं, जिन बच्चों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि हम लोग किस चीज से इंटू करें, वो क्लास राहुल अभी छोड़ सकते हो भाई। एक बार आपके थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है, आपको आराम कीजिए, तो क्योंकि आप बहुत पढ़ चुके हैं। क्या आप लोग कर पाएंगे क्या इसको? इसमें अपने पास इंग्लिश में पढ़ना क्वेश्चन को, क्योंकि 8, 6 और 3 रेशियो हिंदी में दिया हुआ नहीं है, इंग्लिश में पढ़ लेना। सेम जो क्वेश्चन वैसे पहले करके आए हैं उसमें अपने पास सेम क्वेश्चन है, 4, 9 और 24। देखिए 1/6, 1/12 की कमी कर दी, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें फर्स्ट श्रेणी का पूछा था, फर्स्ट क्लास का पूछा था, इसमें थर्ड क्लास का पूछ दिया है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस अब की बार संख्याएं जो अपने पास ये है, ये अपने पास पिछली बार रेशियो में था, फ्रैक्शन में था, अब की बार परसेंटेज में दे दिया, तो इसका फ्रैक्शन 1/6 होगा, और इसका फ्रैक्शन अपने पास कितना होगा? 2/9 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 2/9, हाँ और ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? करना इन क्वेश्चंस को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 20। कुणाल ठीक है अब तो? एक फैक्ट्री में कुशल अकुशल कामगार और क्लरिकल स्टाफ है। स्किल्ड है, अनस्किल्ड है और क्लरिकल स्टाफ है। देखिए यहाँ पर एक तो स्किल्ड है, एक अनस्किल्ड है, और एक क्लरिकल स्टाफ का जो रेशियो है वो 8, 5 और 3 है, 8, 5 और 1 है। इन क्वेश्चंस को अब आप लोग खुद भी सोल्व कर सकते हैं। 8, 5 और 1, उनकी मजदूरी का अनुपात 5:2:3 है। इसको 5 रुपए मिल रहे हैं, इसको 2 रुपए मिल रहे हैं, और इसको मिल रहे हैं 3 रुपए। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 8, 5 और 2 अगर है, अपने पास 8 लोग थे, 5 रुपए के हिसाब से क्या 40 रुपए दोगे क्या? 5 लोग हैं और 2 रुपए के हिसाब से क्या 10 रुपए दोगे क्या? एक व्यक्ति है, 3 रुपए के हिसाब से 3 रुपए दोगे। टोटल 3180 मजदूरी थी सभी की। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दोगे 53। सभी अपने पास यहाँ पर स्किल्ड पर्सन की पूछे तो 40 से इंटू कर दो, इसका पूछा है तो 3180 अपॉन अपने पास 53 इंटू कर दो आप लोग यहाँ पर 10 से, और इसके लिए इंटू कर सकते हो 3180 अपॉन 53, और इंटू कर सकते हैं आप लोग 3 से। ये अपने पास इससे 6 बार कट जाएगा, और ये 2400 अपने पास आ जाएगा, और ये अपने पास 6 बार कटने के कारण 600 आ जाएगा। 2400, 600, ये अपने पास ऑप्शन है सी में। बताइए आप लोग खुद से कर पा रहे हैं क्या सभी लोग? हाँ और ना बोलिए यहाँ पर।
इसका मैंने कल भी बताया था कि 15 लोग हैं, अगर काम में ले लोगे तो भी आंसर वही आएगा, काम में नहीं लोगे तो भी आंसर वही आएगा। फिर भी आप वही क्वेश्चन देखिए वापस पूछ रहे हैं, जबकि कल मैंने बताया था ये चीज़ अगर आपको याद है तो। काम में ले लो तो भी अपने पास आंसर सेम ही आना है। क्या हम लोग आगे बढ़ें? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर वो ये रहा। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को, एक बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो। पुलकित याद नहीं रहेगा भाई, अभी थोड़ा सा टाइम है, तो एक बार थोड़े दिन बाद पूछना, 10 दिन बाद, ताकि उस चीज को आपको याद रहे, क्योंकि मैं डेली बता रहा हूँ 21 सितंबर से बैच शुरू होगा, उसमें मैं एडवांस मैथ्स की शुरुआत करूंगा। लेकिन अभी टाइम है 21 सितंबर में, इसलिए एक बार आप इसको छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को ही। दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए के बीच का अनुपात 10:7 है। बाद में किराया 3:4 में बढ़ गया और ये जो किराया दूसरा वो 5:9 में वृद्धि हुई। देखिए, अपने पास पहला किराया 10 रुपए था और वो 3:4 में बढ़ा है। क्वेश्चन आप लोग समझ लेना। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं समझ पाए तो बहुत टफ क्वेश्चन होगा आपके लिए। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 रुपए से 7 रुपए के अनुपात में किराया बढ़ गया। पहले 10 रुपए था और ये इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कभी कभार तो कहेगा डबल हो गया। मुझे बताओ, पहले किराया 10 रुपए था, ध्यान से समझना आप लोग अच्छे से, कुछ बच्चों को नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 10 रुपए किराया था और बढ़ गया, ये डबल हो गया, तो मुझे बताइए क्या 1 से 2 हो गया, क्या ऐसे ही लिखोगे क्या? तो ये अपने पास बढ़ गया, डबल हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग 20 लिख देते हैं। लेकिन रियल में क्या हुआ है, डबल हुआ है, तो 1:2 का रेशियो, यानी पहले वैल्यू अपने पास 1 की और इंटू कर देंगे 2 से, तो क्या 20 अपने पास डबल, क्या ऐसा होगा क्या? तो जरूरी नहीं हमेशा डबल ही हो, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, तो 30 हो जाएगा। और जरूरी नहीं हमेशा डबल ट्रिपल ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है कि पहले वाला 3 था और जो नए वाला है वो अपने पास 4 हो गया। तो यहाँ पर 10 की जो वैल्यू है वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 3 होगी? और क्या आप लोग यहाँ पर बढ़ा हुआ 4 का मान कितना होगा? नया किराया आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? दूसरा किराया पहले 5 था, अब 9 हो गया, तो पहले 7 अगर अपने पास है तो 7 वैल्यू कितने की है? 7 वैल्यू अपने पास 5 की है और इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 9 से। अब यहां पर मैं क्या बोलता हूं कि रेशियो को हम लोग कभी भी फ्रैक्शन में पसंद करते हैं नहीं। जब भी रेशियो फ्रैक्शन में अपने पास आए तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहां पर दोनों तरफ हम लोग इनके एलसीएम से इंटू करते हैं। इधर भी इसके एलसीएम से 3 और 5 से, ताकि रेशियो अपने पास सुंदर रेशियो बने। ये फ्रैक्शन क्योंकि हमें परेशान करता है, तो अपने पास 3 से इसको काट दोगे कितनी बार? 5 बार। और 5 से इसको कितनी बार काट दोगे? 3 बार। तो जो रेशियो अपने पास बन गया, सभी लोग मिलकर बताइए, क्या ये तो अपने पास बन गया 200 और ये जो अपने पास बन गया है 9×7 = 63 गुना 3, क्या 189 बन गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन यात्री जो काम यहाँ पर, यात्री जो हैं वो अपने पास यहाँ पर 3 लोग जा रहे थे और अब लोग जाने लग गए कितने? 5। मुझे बताइए, या तो आप लोग इनको इंटू करोगे या अगर इधर से उधर कटे तो उसको काट देते हैं। क्या आप लोगों को याद है क्या? हम लोग इसको इधर से उधर अगर कटे तो काट देंगे। 5 से मुझे बताइए कितनी बार कट रहा है? 5 से कट रहा है अपने पास 40 बार, या इंटू कर दो, आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। और 3 से कितनी बार कटेगा? 63 टाइम। तो ये अपने पास आ गया 40 और ये अपने पास कितना आ गया? 63। द्वितीय श्रेणी में कुल कितने किराए का प्राप्त हुआ? तो 30,900 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए कितने की है? 63 की वैल्यू है अपने पास टोटल। किसका मान है ये? मुझे बताइए कि 103 का मान है क्या? और सेकंड क्लास अगर पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 63 से, और ये जो आंसर अपने पास आ जाएगा ये 300 अपने पास आ जाएगा। और जीरो है 9 और 18 18900, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बढ़िया क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। फर्स्ट स्टेप मैं फिर बता देता हूं, जब भी डबल हो जाए, ये डबल हो जाए तो 20 लिख दो, ट्रिपल हो जाए तो 21 लिख दो। लेकिन डबल नहीं हुआ, ये चाहता है कि 3 अनुपात अपने पास 4 में हो, 3:4 के रेशियो में हो। तो ये वैल्यू अपने पास डबल नहीं हुई, ये वैल्यू 3 की है और अब नया 4 बनेगा। ये वैल्यू अपने पास 5 की है और नया जो अपने पास है वो 9 बनेगा। इस प्रकार से इजी था, बिल्कुल इजी था। लास्ट स्टेप में अनुज हमने इस रेशियो में बांटा है। किसी भी पैसे को इस रेशियो में कैसे बांटते हैं ये आपको करना पड़ेगा गूगल, कि कैसे हम लोग बांटते हैं। टोटल के नीचे टोटल इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। अब 16 हो रहे हैं क्वेश्चंस। अरे वाह भाई अमन, बहुत बढ़िया बात। ए, बी और सी का अनुपात 3:4:5 है। ये जो रेशियो हमें दिया हुआ है 3, 4 और 5, ये इस प्रकार से रेशियो हम लोगों को गिवन है। 3 है, 4 है और 5 है। यहाँ पर इस साल इस अनुपात में 4:3:4 है। यदि 3 साल की कुल आय अपने पास अगर ये हो
ठीक है, ठीक है। ए, बी और सी 3:4:5 में है और उनके पिछले वर्ष और ये जो अनुपात अपने पास दिया हुआ है, देखना कोशिश करना आप लोग समझने की, ये जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है वो 3, 4 और 5 है। ठीक है, इनके आय का जो अनुपात है 3, 4 और 5। तो हम लोग चलिए सोल्व करने की शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं इस चीज को सोल्व करने की। देखिए, पहले मैं इसको पूरा बेसिक्स आपको समझाता हूँ अच्छे से और फिर आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन मैं इसको बहुत सही तरीके से समझाऊंगा जिन बच्चों को चीजें नहीं आती हैं। 3, 4, 5 है, जब पिछले वर्ष और इस साल की उसके आय का जो अनुपात है वो 4, 5, 2, 3 और ये है। देखो यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। ए, बी और सी की लास्ट ईयर की जो इनकम है, फिर डायरेक्ट मैं बताता हूँ कैसे करना है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। 3 है, ये 4 है और ये अपने पास 5 है। तो इनकी जब रियल वैल्यू आप लोग मानते हो तो इसको आप मान सकते हो 3x है, इसको आप लोग मान सकते हो 4x है और इसको आप लोग मान सकते हो 5x है। 3x, 4x और 5x ऐसा आप लोग मान सकते हो। इस साल उनकी आय का जो अनुपात है, इस साल, पिछले साल और अपने पास प्रेजेंट ए का, ए की अगर हम लोग बात करें तो ए के लिए लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है 4:5। अगर हम लोग बी की बात करें तो बी का भी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का दिया हुआ है। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का कितना दिया हुआ है, वो रेशियो दिया हुआ है हम लोगों को 2:3। और सी का ये रेशियो कितना दिया हुआ है, सी के लिए लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो दिया हुआ है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, वो अपने पास दिया हुआ है कितना, 3:4। ये रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से मुझे ये बताइए सब लोग देखकर, अगर आप समझ पाओ तो ये जो मुझे बताइए, क्या 4x और 5x मान सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं सर, ये तो 4x मान लिया और ये 3x है, फिर ये तो दोनों लास्ट ईयर की बराबर हुई नहीं। ये लास्ट ईयर का रेशियो अपने पास ये है, ये लो लास्ट ईयर का रेशियो। तो ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास 4a है और ये अपने पास कितना है, 5a। ऐसा आपको मानना पड़ेगा। ये जो आप लोगों को मानना पड़ेगा लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, तो ये आप लोगों को मानना पड़ेगा। इसमें रियल वैल्यू मानते हो तो 2b और 3b इस फॉर्म में मानोगे आप लोग। और ये अगर रियल वैल्यू मानोगे तो कितना मानोगे, 3c और 4c, ऐसे आपको मानना पड़ेगा। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जैसे ही ये आप लोग मान लोगे तो यहां पर अपने पास 4/4a। तो मुझे बताइए लास्ट यहां पर ये कब की दी हुई है, तीनों की इस साल, यहां पर तीनों की प्रेजेंट में 98,500 अपने पास दिया हुआ है। तो क्या अपने पास इसको अगर प्रेजेंट ईयर 5a है, इसकी बी की प्रेजेंट ईयर 3b है, सी की प्रेजेंट ईयर 4c है, तो क्या अपने पास बराबर में अपने पास आएगा 98,500। तो क्या आप लोग इस चीज को मुझे बताइए, सब लोग मिलकर क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? आप कहोगे सर यहाँ पर इक्वेशन अपने पास 1 है और वेरिएबल अपने पास 3 है, ये चीज तो हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो फिर सर कैसे सोल्व करें हम लोग? इसको सोल्व करने का तरीका ये होगा, हमें एक में लाना पड़ेगा। ये अपने पास 4a लास्ट ईयर की है और ये अपने पास लास्ट ईयर की कितनी है, 3x। तो मुझे बताइए क्या 4a जो वैल्यू है वो क्या 4a जो क्या 3x का मान है क्या? तो यहाँ पर a का जो मान होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर a की वैल्यू 3/4x होगी। और a की वैल्यू 3/4x यहां अगर पुट कर दें, a की वैल्यू 3/4x, तो मुझे बताइए a की जगह 3/4x पुट करोगे तो 5a का मान 5 से अगर इंटू करते हो तो क्या 15/4x आ गया है क्या? अगर आप लोगों को समझ में आए ये वाली बात तो यहां से देखिए अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, लास्ट ईयर अपने पास 2b 4x है और ये लास्ट ईयर 2b है। तो मुझे बताओ 2b का जो मान है वो क्या अपने पास 4x अगर बन गया है तो b की वैल्यू क्या अपने पास 2x बनेगी क्या? और b की वैल्यू अगर 2x बनेगी तो 3b का मान क्या अपने पास 6x बन जाएगा क्या? यहाँ पर 3c की वैल्यू 5x, अगर आप समझ पाओ तो 3c की वैल्यू अपने पास 5x अगर है तो बताइए c का जो मान होगा वो क्या अपने पास 5/3x होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर 5/3x होगा और यहाँ पुट करोगे तो क्या 20/3x हो जाएगा क्या? अब ये तीनों वैल्यू x में आ गई। अब की बार जब आप लोग इनको जोड़ोगे और बराबर 98,500, तो क्या अब अपने पास x का मान आ जाएगा क्या? ये अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का होता है कंप्लीट तरीका, बढ़िया तरीका, अच्छा तरीका, ये लो। लेकिन एग्जाम में ऐसे सोल्व मत करना। एग्जाम में लास्ट ईयर ये कितना है, देखिए ध्यान से सुनना। लास्ट ईयर यहाँ पर अपने पास 3 है, ये तो एक बेसिक तरीका था। लास्ट ईयर 3 है, यहाँ लास्ट ईयर कितना है, 4। और मुझे बताओ प्रेजेंट में 5 है, तो 3 जो वैल्यू वो तो है 4 की, और प्रेजेंट बनाने के लिए क्या हम लोग इंटू करेंगे 5 से। एग्जाम में क्वेश्चन की शुरुआत ही यहां से करना आप लोग। मैं क्या बताना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ एक की लास्ट ईयर की 4 है और यहाँ पर लास्ट ईयर की 2 है, तो 4 जो वैल्यू अपने पास 2 की है,
4 जो वैल्यू अपने पास 2 की है और इंटू कर दें हम लोग 3 से, अपने पास ये आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए अगर आप समझ पा रहे हो तो, ये लास्ट ईयर की 5 है, ये लास्ट ईयर की 3 है, तो मुझे बताओ 5 जो वैल्यू है, वो क्या 3 की वैल्यू है क्या? 5 अपने पास 3 की वैल्यू है, तो क्या आप लोग 4 का मान निकाल सकते हो क्या? ये लीजिए। और मुझे बताइए सभी लोग सबसे पहले क्या हम लोग इनके एलसीएम से देखिए 2 से 2 तो अपने पास कट रहा है यहाँ पर 2 बार, ये लो। क्या हम लोग इनके एलसीएम से इंटू करेंगे क्या? आप कहोगे जरूर सर 12 से इंटू करोगे। अब आप इतने दिन हो गए प्रैक्टिस करते हुए, थोड़ी तो स्टेप खानी सीखो। 12 से इंटू करोगे तो 3 बार, तो क्या यहाँ पर 45 आ जाएगा क्या? यहाँ 12 से इंटू करोगे तो 72 आ जाएगा और यहाँ 12 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 80 आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए आप लोग, ये जो टोटल अपने पास 98,500 है, टोटल के नीचे हम लोग टोटल लिखेंगे, यहाँ पर 195 हम लोग लिख देंगे इनका सम। 195 या 197, तो एक कुछ लोग कहेंगे 197, तो मैं उनकी बात मानूंगा। यहाँ पर अपने पास इनका सम है और किस किस का पूछा है? बी और सी की। अगर ए का पूछे तो ए से इंटू, बी का पूछे तो बी से सी का, बी और सी का सम पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 152 से, और ये अपने पास यहाँ पर कितनी बार कट गया? 5 बार, और आंसर जो आ गया वो 76,000 आ गया है। हाँ और ना बताइए, ये वाला तरीका क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको इसी टाइप से करना। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। लास्ट ईयर वाले इक्वल कहाँ हुए? इक्वल नहीं हुए कहीं भी। ये तो अपने पास 4 का मान है, ये लास्ट ईयर 3 है, ये लास्ट ईयर 4 है। क्या ये मान बराबर नहीं होना चाहिए क्या? कोई कहता है लास्ट ईयर आपकी इनकम 3x थी, एक दूसरा बच्चा कहता है 4y थी, तो क्या दोनों बराबर नहीं होने चाहिए क्या? और एक तीसरा कहता है 5Z थी लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर तो इनकम आपकी कोई कुछ भी बोले वो तो बराबर ही होगी, बोलिए ठीक है क्या? एक तीसरा कहता है नहीं नहीं आप लोगों को नहीं पता, मेरा खास दोस्त है, इसने पिछले साल पूरे साल में 6,000 रुपए कमाए। तो पहला कहेगा नहीं नहीं मुझे भी पता था, तो मूर्ख काम कर रहा है, ये तो हम मैथ्स के बच्चे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। एक्स का मान 2,000 है, ये कहेगा वाई का मान अपने पास 1,500 है, वाई का जो मान है वो 1,500 है, और ये कहेगा जेड का मान जो है वो 1,200 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो लास्ट ईयर की जो है वो तो अपने पास ये जो है ये तो इक्वली होनी चाहिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो। सीजीएल 2000 मेंस 14 का ये क्वेश्चन है। क्यों भाई अच्छा चल रहा था, अब तेरे को क्या प्रॉब्लम है? पढ़ा लेने थे थोड़ी देर। गगन सो जाओ भाई कंबल ओढ़ के। एक ग्रुप में अपने पास देखना आप लोग, एक ग्रुप में स्कूल ग्रुप में 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। एक चौथाई अपने पास यात्री चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसों का इस्तेमाल करते हैं और 2 जो हैं वो भिन्न सीटों की संख्या क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की, कोशिश करना आप लोग समझने की सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीट घेरता है। तो ये जो सीट है अपने पास ये 4/5 है, ये जो सीट है वो 4/5 है। कोशिश करता हूं फिर से, ये बीच बीच में प्रॉब्लम करता है। ये 4/5 अगर हैं तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, प्रत्येक बस में 3 बसें थी और हम लोग ये मान लेंगे 3 बसों में प्रत्येक में जो सीट की संख्या है वो अपने पास है 5। यहाँ पर 3 बस हैं और प्रत्येक सीट की संख्या अपने पास 5 है, 5 है और 5 है। तो मुझे बताइए तीनों बसों में टोटल सीट्स की जो संख्या होगी वो क्या अपने पास 15 होगी क्या? और 4/5 स्थान अगर घेरेंगे तो यहाँ पर अपने पास टोटल जो पैसेंजर होंगे वो क्या 12 पैसेंजर जाएंगे, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो। यात्री चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसों का इस्तेमाल करते हैं और 2 बसों में घेरी गई सीट की भिन्न क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर पहले बस में ये देखिए एक चौथाई यात्री चले गए, पहली बस में 1/4 चले गए। टोटल अपने पास कितने हैं? 15, टोटल 12 हैं, उसमें से 1/4 अगर चले गए तो मुझे बताइए पहली बस में कितने यात्री गए? तो आप कहोगे सर 3 पैसेंजर चले गए और टोटल हैं 12। तो मुझे बताइए कितने पैसेंजर और बचे? तो आप कहोगे सर 9 बचे, और उनके लिए बस कितनी बची हुई है? 2। टोटल सीट 10 हैं और पैसेंजर 9 है, तो कितना स्थान घेरेंगे? मुझे बताइए क्या 9/10 स्थान घेरेंगे? 9/10 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।
मैं आपको फिर बताता हूँ, कुछ बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए। मैं एक छोटी-सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे बताइए टोटल 10 सीट हैं और उसमें से 5 पर पैसेंजर बैठे हैं, तो बताओ कितना स्थान घेरेंगे? क्या अपने पास 1/2 स्थान घेरेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है क्या आपको? यहाँ पर टोटल अपने पास सीट्स की संख्या 20 थी और पैसेंजर अपने पास 4 ही हैं, तो कितना सीट्स कितना स्थान घेरेंगे वो? ये अपने पास 1/5 ऑक्यूपाई करेंगे। बोलिए ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो मैं ये मानता हूं कि 3 बसें उन्होंने किराए पर ली। ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी कितना स्थान घेरेंगे ये अगर पूछा है, तो नीचे हम लोग टोटल सीट्स की संख्या लिखते हैं और ऊपर जो पैसेंजर होता है वो लिखते हैं। मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक बस में मान लो 1 सीट थी। प्रत्येक बस में अपने पास 1 सीट थी। जो बच्चे नहीं समझ पाए उनको मैं समझा रहा हूं। प्रत्येक बस में अपने पास सीट्स की जो संख्या है वो अपने पास 1 है। प्रत्येक बस में अपने पास सीट्स की जो संख्या है वो अपने पास 1 है। तो ये टोटल अपने पास 3 होगा। तो मुझे बताइए जो अपने पास यहाँ पर जो पैसेंजर अपने पास आ रहे हैं, वो पैसेंजर अपने पास हैं कितने? 4/5 स्थान घेरते हैं। तो 3 का 4/5 अगर करोगे, तो यहाँ पर जो पैसेंजर होंगे, वो मुझे बताइए क्या 12/5 होंगे? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? 12/5 कहाँ से आया? 3 का 4/5 हम लोगों ने कर दिया है, तो यहाँ पर 12/5। पहली बस में एक बस गई, पूरी भर के नहीं गई। एक बस अगर वो ये बोलता कि पूरी भर के चली गई तब तो एक यात्री गया। लेकिन इसने कहा है पहली बस में 1/4 यात्री गए, 1/4 गए, तो 12/5 का अगर आप लोग 1/4 करोगे, तो मुझे ये बताइए क्या पहली बस पूरी भर के नहीं गई? क्या 3/4 पैसेंजर 3/5 पैसेंजर चले गए हैं क्या? तो रिमेनिंग पैसेंजर बचे कितने? 12/5 टोटल थे, इसमें से 3/5 माइनस करोगे तो क्या अपने पास 9/5 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 9/5 जो पैसेंजर हैं और अपने पास अपॉन टोटल, टोटल कितना होगा? 2 यानी 2/1। ये पलट कर ऊपर जाएगा। ऊपर तो जितने पैसेंजर हैं वो, नीचे सीट्स की संख्या कितनी बची? 2 बस में 2 सीट हैं, तो इंटू करोगे तो क्या 9/10 भाग ऑक्यूपाई करेंगे? क्या बात समझ पाए हो क्या? टोटल तीनों में ही आप लोग चाहो तो 1 सीट मान लो, यानी पहली बस में 1/3 सीट है, दूसरे में 1/3 सीट है, तो इससे भी अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग मुझसे परसेंटेज पढ़े हो कभी भी किसी ज़माने में, तो मैंने कहा है कि नीचे वाली संख्या को आप लोग पहले मान लिया करो। सर इससे फ़ायदा क्या होगा? नीचे वाली संख्या को अगर पहले मान लोगे आप लोग 4/5, तो ये अपने पास होगा क्या कि यहाँ पर 5 अगर पहले मान लोगे, उससे कैलकुलेशन थोड़ी-सी आसान हो जाएगी। 5, 5, 5 और 5 टोटल 15 लोग अपने पास हैं। यहाँ पर टोटल 15 है। 15 है और ये 4/5 सीट घेरते हैं, तो 15 का 4/5 अगर हम लोगों ने किया, कितनी भी सीट मान लो आप लोग, तो अपने पास 12 आ गया। पहली में 1/4 गए, 12 का 1/4 जो होगा वो 3 होगा, तो बचे कितने? 9 पैसेंजर बचे हैं, 9 सीट्स हैं 10, 9/10। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए समझ पाए हैं क्या? आप चाहो 1 सीट मान लो, 2 सीट मान लो, आपको लगता है आज संडे है, बोर हो रहा हूं, प्रत्येक बस में सीट मान सकते हो कितनी? 15.7625। इससे भी क्वेश्चन करोगे तो आंसर अपने पास सेम ही आना है। क्या आप लोग चीजें सोल्व कर पाएंगे क्या? जो भी आप लोग मानना चाहो वो आप लोग मान सकते हैं। अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 24। चलिए किसी नीले और पीले रंग के चित्र का प्रयोग 4:3 में है क्रमशः किया गया। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले का अनुपात 2:3 है और निचले और इसमें हिस्से का अनुपात ये अगर होगा। एसएससी सीजीएल मेंस 2016 का क्वेश्चन है। क्या आप लोग डी ऑप्शन कहाँ गया? डी ऑप्शन ये रहा अपने पास, इसमें ये रहा डी ऑप्शन। यदि ऊपरी और नीले में अपने पास यहाँ पर 2:3 है, तो निचले में ये हिस्सा कितना होगा? एसएससी सीजीएल मेंस 2016। चलिए कीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अपने पास ये एक पिक्चर है। मान लीजिए ये कोई भी अपने पास एक पिक्चर है, इसका ऊपरी हिस्सा है और निचला नीचे का हिस्सा है, 2 हिस्से अपने पास हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले भी मैंने समझाया होगा। टोटल में ब्लू और येलो का जो यूज़ हुआ है, ध्यान से सुनना, हम लोग थोड़ी-सी कम जगह काम में लेते हैं। टोटल में ब्लू और येलो का जो यूज़ हुआ है, वो अपने पास यूज़ हुआ है 4:3। यहाँ पर अपने पास ये जो यूज हुआ है अपने पास टोटल 4:3 बिल्कुल ठीक है। ऊपरी आधे हिस्से में जो ब्लू और येलो का यूज हुआ है वो अपने पास हुआ है 2:3। ऊपर वाले आधे हिस्से में ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो अपने पास हुआ है 2:3। तो रिमेनिंग नीचे वाला जो आधा हिस्सा है उसमें ब्लू और येलो का यूज कितना होगा, ये आप लोग बताइए। तो मुझे अपने पास ऐसा है कि टोटल इनका सम कितना है? 7। इनका सम अपने पास 7 है, इनका सम अपने पास 5 है, तो 7 गुना 5 35 का डबल कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ पर 35 का डबल कर लो और टोटल कलर 70 मान लो।
उसमें जो टोटल कलर यूज हुआ है वो हम लोगों ने कितना मान लिया है, 70 मान लिया है, ध्यान रखना। तो 70 को टोटल अपने पास 70 है, क्या 70 को आप लोग चाहो तो क्या 4:3 में बांट सकते हो क्या? ये अपने पास कितना होगा, 40, और ये अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये अपने पास होगा 30। इसके बाद ऊपरी आधा हिस्सा का मतलब कितना है, 35। तो 35 में ये यूज कितना हुआ है, 35 में। तो 35 में जो ये यूज होगा, 35 अपने पास 5 की वैल्यू अपने पास ये है, तो क्या ये अपने पास 14 होगा, और ये अपने पास कितना होगा, 21 होगा। अब मुझे बताइए, टोटल 40 ब्लू था, 14 अगर काम आ गया तो ब्लू बचा कितना, तो अपने पास 26। ये अपने पास 30 में से 21 काम में आ गया तो बचा कितना, 9। तो क्या अपना आंसर जो आ गया है वो क्या 26:9, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, प्रत्येक बच्चे को। देखिए, कुछ बच्चे जो यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले मतलब जुड़े हैं, उन लोगों को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये आ सकती है कि सर ये आपने जो लिखा है बाकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, मुझे ये बात बता दीजिए कि ये जो आपने लिखा है, क्या 70 कहां से लिख दिया, 70 आपके अचानक दिमाग में कहां से आ गया? तो मैं आपको कहूंगा कि ये ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो 4:3, यहाँ ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो 2:3, और यहाँ पर ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो कितना होगा, तो टोटल आप एक मान लो। तो अपने पास आधा हिस्सा यहां पर होगा और आधा हिस्सा यहां पर होगा। एक अगर हम लोगों ने मान लिया है, एक को अगर बांटोगे 4:3 में तो ये अपने पास 4:7 होगा, ये अपने पास 3:7 होगा। आधा जो हिस्सा है उसमें अपने पास कितना होगा, हाफ का 1/3 इसमें बांटोगे तो हाफ, टोटल के नीचे टोटल 5 लिखोगे, इनटू करोगे 2 से तो ये आ जाएगा। टोटल के नीचे टोटल 5 लिखोगे, इंटू करोगे 3 से तो ये आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास 4/7 में से माइनस कर दोगे अगर आप लोग 1/5, तो ब्लू का जो यूज हुआ है वो आ जाएगा। 1/5 कहां से आ गया, इसको 2/10 लिख दो, नहीं तो कुछ बच्चों को दिखाई नहीं देगा। टोटल 4/7 था, ये 2/10 माइनस कर दो, येलो जो होगा 3/7 और माइनस कर दो 3/10, ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा जब आप लोग सोल्व करोगे। आप यहाँ पर सर ऐसा क्यों मान रहे हो, मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या हमने डिवाइड किससे किया? क्या किसी भी संख्या को 7 का और 5 7 से डिवाइड कर रहे हैं या 5 से डिवाइड कर रहे हैं? तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें 7 और 5 दोनों का भाग जाए? ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें 7 और 5 दोनों का भाग जाए? तो मुझे एक बार ये बताइए, क्या ऐसी संख्या 35 होगी क्या? तो आप लोग टोटल 35 मान लो, जरूरी नहीं ये मानो, टोटल 35 मान लो, टोटल 1 मान लो, टोटल 70 मान लो, टोटल 35 मान लो। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ 17.5, तो जो अपने पास होगा उसमें ब्लू और येलो का जो यूज होगा वो क्या 2:3 होगा क्या? ये 4:3 अपने पास है, ये कितना है 2:3। तो 35 में अगर 4:3 में आप लोग बांटोगे तो मुझे बताओ 7 की वैल्यू अगर ये है तो अपने पास 5 होगा, तो क्या 20 और 15 होना है क्या? और ये अपने पास 17.5 अगर होगा तो ये अपने पास 5 यानी 35, तो 7, और मुझे बताइए क्या 10.5 होगा क्या? तो बचा कितना अपने पास, यहाँ पर 20 में से 7 माइनस करोगे 13, 15 में से माइनस करोगे 4.5, 2 से इंटू करोगे 7.5 कैसे राम बाबू? ये अपने पास आधा भाग है ऊपर वाला, टोटल अगर 35 है तो आधे भाग में 35 का आधा करोगे तो यहाँ 35 को, ये यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है इस कोने में, ये समझ में नहीं आई मुझे, और सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ। ये अपने पास 35 बट्टे अगर 2 करोगे तो 35/2 जो होगा वो क्या 17.5 होगा क्या? पेन तो हर कोने में सही चलना चाहिए। यहां पर मुझे ये बताइए, ये 17.5 कैसे आ गया राम बाबू, समझ पाए क्या? 17.5, तो ये 2 से अगर इंटू करोगे, क्या अपने पास यहाँ पर 26 और ये कितना होगा 9, 26:9, ये अपने पास आ जाएगा। फिर एक दिन में पहले ऐसे ही पढ़ाता था क्योंकि 5 और 7 का ही तो भाग जाना है अपने पास, लेकिन फिर अचानक से दिमाग के चक्षु खुल गए कि यार 70 क्यों नहीं मान ले हम लोग, ताकि वो आगे वाला भी ये पॉइंट से हटी जाए। पहले 70 मान लो, बचे हुए को 35, तो आप लोग चाहे 1 मान लो आंसर सेम आना है, चाहे 2 मान लो आंसर सेम आना है, चाहे x मान लो आंसर सेम आना है, चाहे 35 मान लो आंसर सेम आना है, चाहे 70 मान लो आंसर सेम आना है। जब हर क्वेश्चन से आंसर अगर सेम आना है तो क्या हमें हर वैल्यू नहीं माननी चाहिए क्या? बताइए मुझे। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इस फाइल का लास्ट क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? सेम क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए। पूरी पृथ्वी जो होगी इस पर अपने पास भूमि और पानी का अनुपात, ये जो अपने पास है 1:2 है, तो इसका सम अपने पास 3 होगा। आदि पर अपने पास इनका सम 5 है, तो टोटल पृथ्वी पर क्या 30 मान लें क्या? बोलिए। लैंड और वाटर का जो रेशियो अपने पास शुरुआत में टोटल 30 पर 1:2, तो ये अपने पास 10 और 20 होगा। नॉर्थ पोल या साउथ पोल आधे भाग पर, कोई भी आधे भाग पर रेशियो 2:3 है, तो क्या 15 को 2:3 में आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? सेम जो अभी हम लोग क्वेश्चन करके आए हैं, लैंड और वाटर का जो रेशियो है 15 को बांटोगे तो ये कितना होगा 4, मुझे बताइए 5 यानी 6, यानी ये अपने पास होगा 6 और ये 9। तो भाग जो अपने पास बचा उस पर कितना होगा, 10 में से अगर 6 माइनस करते हो आप लोग,
10 में से अगर आप लोग 6 माइनस करते हो, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, बचेगा कितना अपने पास? तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा, ये अनुपात आ जाएगा। सेम पहले वाला क्वेश्चन अपने पास है, क्या इसको आप लोग कर पाएँगे क्या? ठीक है रितु, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देखते रहो, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, देखते रहो। अच्छा, बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे रितु, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और सिलेक्शन के बाद भी मेहनत करते रहना, रुकना नहीं, आगे हमेशा बढ़ते रहना अपनी जिंदगी में। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 25। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? नेक्स्ट फाइल मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, और नेक्स्ट फाइल जो है उसको मैं आपको फटाफट करवाने की कोशिश करूंगा, फाइल नंबर 8 को, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा चुका हूं, किसमें? एलिगेशन में और मिक्सचर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, एलिगेशन और मिक्सचर जहां पर मैंने पढ़ाया था, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं इन क्वेश्चंस को। लेकिन वो भी मिक्सचर और एलिगेशन जो होता है, वो भी एक टाइप का रेशियो ही अपने पास होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं फाइल अपलोड करता हूं, फाइल नंबर 8। इसी में होगी उत्कर्षा एज भी यहाँ पर। पहले पढ़कर देख लीजिए, ब्रेक तो हम लोग ले लेंगे, ब्रेक बजने तो दो, आप 7 तो बजने दो भाई, ऐसे तो क्या ब्रेक, 7 बजने तो फिर लेते हैं ब्रेक। उससे पहले आप लोग चलिए ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 1। ये फाइल नंबर 8 है, बिल्कुल गौरव। दो बर्तन समान क्षमता के हैं, यदि दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 5:2 अगर है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। चलिए हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है, वो अपने पास है क्षमता में, दूध और पानी का अनुपात 3:2, 5:2 है। क्या मिश्रण के क्वेश्चंस आपको याद हैं क्या? ये वाले इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें हम लोग ये लिखते हैं, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, ये पहले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:2 है। इसमें अपने पास मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, वो कितना है? 5:2 है। इनके सम का पहला काम होता है दोनों को बराबर करना। इनके सम का इधर इंटू और इनके सम का इधर इंटू। क्या ये चीज आपको याद है क्या? तो जैसे आप लोग 5 का इंटू करोगे यहाँ पर, तो ये रेशियो 5 का इंटू करते ही क्या अपने पास 25 और 10 बनेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहाँ पर 7 का इंटू करते ही जैसे आप 7 का इंटू करोगे, तो ये जो रेशियो बनेगा वो क्या 21 और 14 बनेगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इनका सम भी अपने पास 35, इनका सम भी 35। अब इनको आप लोग जोड़ सकते हैं, तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये अपने पास 46 होगा और ये अपने पास 24 होगा। क्या अपने पास 2 से कट रहा है क्या? 23 टाइम। और 2 से कितनी बार कट रहा है? 12 टाइम। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, ऑप्शन नंबर डी बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीजें मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगी, तो फटाफट आप लोगों को करनी है। नेक्स्ट जो है, उससे पहले हम लोग ले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। तब तक आप लोग चाहो तो क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। हम लोग लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, तब तक आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कंप्लीट को, पढ़ लीजिए।
वापस आइए भाई, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। ये जो अपने पास 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर चुके हैं क्या? 2 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात। तो इसको अगर आप लोग देखोगे, दूध और पानी का अनुपात क्या 2.5, और इसका रूट अगर करते हो तो क्या 0.4 हो गया है क्या? पॉइंट से पॉइंट अपने पास हट जाएगा, तो पहले का जो रेशियो है वो 25:4। और घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेशियो भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, मैंने बहुत पढ़ा है। इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/3, और दूसरे को लिख सकते हो आप लोग 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1/3। क्या इसको आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या इस टाइप से? यहां से 2 की पावर 1/3 से 2 की पावर 1/3 कट जाएगा, और रेशियो क्या 1:4 बन जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये 2 बन जाएगा और ये अपने पास 8 बन जाएगा। 5 का इधर इंटू और 29 का इधर इंटू, अगर जब बराबर बराबर मिलाते हैं तो क्या आपको, अगर शुरुआत से आप लोग पढ़ चुके हैं, तो 5 का इधर इंटू और 29 का इधर इंटू, 5 का यहां इंटू करोगे तो 125 और अपने पास 20 होगा, और 29 का यहां इंटू करोगे तो क्या अपने पास 29 और 116 होगा क्या? ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास 154, और ये जोड़ने पर कितना आ गया? 136। तो यहां पर 2 से कट गया 77 और 2 से कट गया 68। तो ये अपने पास यहां पर 77 और 68, ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। ये अपना आंसर है। क्या खुद ने सोल्व कर लिया होगा? डिफरेंस वाला क्वेश्चन वैसे नहीं है कि इनका अनुपात पहले 2:3 था, वो तो तब करते हैं जब इसमें दोनों तरफ से 4 4 ऐड करें। यहाँ ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग, मिला रहे हैं। एक पहले वाला ये था, समान मात्रा में दूसरा मिला रहे हैं, दूसरे वाला अपने पास ये है, दो समान मात्रा में हम लोग मिला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2015 का है। दो रेशियो को तो उल्टा करने का तरीका आपको पता होगा, लेकिन 3 या 3 से अधिक रेशियो को अगर कभी उल्टा करना पड़े तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? वो अपने पास एलसीएम लेते हैं। बताओ याद है क्या? यहां पर 3 समान गिलास हैं, समान आयतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले में ए में अपने पास रेशियो है जो 2:3 है, पहला 2:3 है। बी में अपने पास 3:4 है। बी में जो रेशियो है वो 3:4 है, और सी में कितना है? ये 4:5। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इनका एलसीएम कितना हुआ? तो इनका एलसीएम 5। इनका किसका एलसीएम? सम का। तो इनका एलसीएम क्या 5 इंटू 7 इंटू 9 है क्या? पहले भी मैंने समझाया आपको, फिर मैं समझा देता हूं। इसको इंटू करके 315 नहीं लिखते, 5, 7 और 9 ही लिखते हैं, क्योंकि बांटना तो इस रेशियो में इसको, तो डिवाइड किससे करोगे? 5 से, और इंटू करोगे 2 से, तो 5 से 5 कटेगा। क्यों 315 लिखते हो? 63 गुना 2, तो ये अपने पास होगा 126, और ये अपने पास होगा यहां पर कितना? 189। ये आप लोग इसको अगर बांटोगे तो डिवाइड करोगे, 7 से 7 कट जाएगा आपकी बार। 5, 7, 9 टोटल मान चुका है, एलसीएम इंटू करके नहीं, ऐसे ही दिमाग में। बट्टे में 7 लिखोगे तो 45, 45 गुना 3 अगर करते हो तो 135, और 45 गुना 4 अगर करते हो तो ये 180। नेक्स्ट जो अपने पास है, 9 से डिवाइड करोगे तो 35 बचेगा, 35 गुना 4 140 होगा, और ये अपने पास 175 होगा। आप लोग अगर बराबर बराबर मिलाया है तो इन सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे, इन सभी को 1, 2 और 3 इनको ऐड कर लेंगे, और इनको अलग से ऐड कर लेंगे। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, फिर मैं आपको बता देता हूं। मैं ये चाहता हूं आपको कि इस प्रकार से कभी भी अगर हो एसिड एंड वाटर का जो रेशियो हो, पहले ए में तो ऐसे लिख लिया करो, ज्यादा ठीक है। ए में 2:3 है, बी में अपने पास कितना है? 3:4 है, और सी में अपने पास कितना है? 4:5 है। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, कभी कभार कोई संख्या कटे तो काट दिया करो, यहां तो नहीं कटेगी। टोटल कितना मानोगे? 5 इंटू 7 इंटू 9 हम लोग मानेंगे टोटल। तो यहां पर इंटू करोगे, 5 अगर है तो 7 गुना 9 से इंटू, ये अगर अपने पास 7 है तो 5 गुना 9 से इंटू, ये अगर अपने पास 9 है तो 5 इंटू 7 से इंटू, और ऐसे में आप लोग इंटू करोगे 63 से, तो अपने पास 126 और 189। इसको जोड़ने में भी थोड़ा सा आपके लिए ठीक रहता है। 45 से गुना करोगे तो अपने पास 135 और 180। इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ अगर जोड़ोगे तो ये ऐसे ही, क्योंकि आज तक आप प्रैक्टिस करते हो तो जोड़ भी थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे, ऐड कर पाओगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सोल्व तो कर लोगे। क्या कर लेंगे क्या सभी लोग? साइलेंट बिल्कुल ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास ये रहा। बताइए कर पाएंगे क्या आप लोग? ये सेम क्वेश्चंस वही चल रहे हैं जो एलिगेशन में मैंने आप लोगों को, सॉरी मिक्सचर में मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। चारों में स्प्रिट की मात्रा 60%, 70% और 75% और 80 है। तो यहाँ पर मुझे बताइए, स्प्रिट जो है और वाटर है, पहले में 60% अगर स्प्रिट है तो वाटर कितना होगा? 40। इसमें 70% है तो वाटर कितना होगा? 30। इसमें 75% है तो वाटर कितना होगा? 25। इसमें अपने पास 80% है, तो मुझे बताइए कितना होगा? 20। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान से सुनना। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं, इसका फ्रैक्शन 3/5। तो टोटल 5 मानोगे, स्प्रिट अगर 3 है तो वाटर अपने पास 2 होगा।
यहाँ पर 7/10, तो टोटल 10 है, तो स्प्लिट 7 है, तो ये कितना होगा 3। फिर इनका सम 5 अलग हो जाता है, इनका सम 10 अलग हो जाता है, ऐसे लिख के फिर सम वापस बराबर करते हैं। इससे अच्छा रेशियो का जो परसेंटेज का क्वेश्चन है उसमें तो ऐसे ही लिख लो ताकि सम सभी का 100 और 100 खुद ही बराबर हो जाए, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़े। बोलिए ठीक है क्या? इन सभी का सम अगर करोगे आप लोग तो अपने पास यहाँ पर 7 चौक 28 285, और इन सभी का सम अगर आप लोग करते हो तो अपने पास मुझे बताइए 7 9 11 111, तो क्या 57:23 ये अपने पास आंसर आ जाएगा? हाँ और ना बोलिए। क्या सब लोग यहाँ पर समझ पाए हो क्या कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? टोटल क्योंकि अपने पास 100 अगर हम लोग ले लेंगे तो इससे अपने पास आंसर ये आएगा। इसकी भाई टोटल अपने पास 12 क्लासेज हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर टोटल कब होगा एज? टोटल 12 क्लास हैं। ये फाइल नंबर 8 चल रही है। कल की क्लास में मैं फाइल नंबर 9 पढ़ा दूंगा। फिर 3 क्लास बचेंगे, 2 क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा कौन से क्वेश्चन, क्योंकि एज वाले क्वेश्चंस कम आते हैं, तो 2 क्लास में मैं पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, उसका भी एक क्वेश्चन आता है, और एक क्लास में मैं बता दूंगा आपको एज का। लास्ट क्लास नहीं है अभी तो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस प्रकार से हम लोग पढ़ पाएंगे। 2 क्लास 3 क्लास, ये चीज उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब की बार मुझे बताइए, फ्रैक्शन थोड़े से अजीब दे दिए, तो इसको क्या हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें क्या? क्योंकि जो परसेंटेज है वो अपने पास घटाने में जोड़ने में आपको टाइम लगेगा। तो ये अपने पास कितना है? इसका फ्रैक्शन 1/3, इसका फ्रैक्शन कितना होगा 5/6, इसका फ्रैक्शन कितना होगा अपने पास यहाँ पर 5/9 होगा, और इसका फ्रैक्शन कितना होगा अपने पास 8/9। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से अपने पास ये जो अपने पास होगा, 3 में से अपने पास यहां पर स्प्लिट भरा हुआ है, 3 में से 1 अगर स्प्लिट है तो वोटर कितना होगा मुझे बताओ? स्प्लिट अगर 1 है तो वोटर कितना होगा 2। यहां पर स्प्लिट अगर 5 है तो वोटर कितना होगा अपने पास 1। यहां पर स्प्लिट अगर टोटल 9 है, स्प्लिट अगर 5 है तो वोटर कितना होगा अपने पास? यहां पर स्प्लिट आपका हो गए। या एक काम कर लें क्या, बाद में बराबर करने के बजाय सम यही बराबर कर देते हैं, ऊपर नीचे 6 से इंटू कर दो, तो टोटल 18 है। टोटल क्योंकि बराबर करना है, समान आकार के हैं, ऊपर नीचे 3 से इंटू कर दो तो 15/18, ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दो तो 10/18, क्योंकि हमें तो एलसीएम समान बनाना है, एलसीएम ले लिया, और ये अपने पास कितना आ गया? 16/18 आ गया। बोलो ठीक है क्या? तो ये ज्यादा ठीक है। पहले ही हम लोगों ने टोटल को तो समान बना लिया यहाँ पर, और टोटल को जैसे ही समान बनाओगे, 18 में से 6 अगर ये है, 18 में से 6 अगर ये है, तो मुझे बताइए 6 अगर स्प्लिट है तो वोटर कितना होगा? 12। अगर अपने पास टोटल 18 में से 15 अगर ये है तो ये कितना होगा अपने पास? 3। मुझे बताइए ये अगर 18 है तो ये अपने पास 10 होगा, तो ये कितना बचा अपने पास? 8। और ये अपने पास 16 है तो ये कितना बचा अपने पास? 2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अपने पास स्प्लिट और पानी का अनुपात पूछा है तो जोड़ो। स्प्लिट अपने पास इसको जोड़ोगे तो अपने पास 21 होगा, 21 10 31 होगा, और जोड़ोगे तो क्या 47 होगा क्या? और ये अगर आप लोग जोड़ते हो 12 और 3 15 और 10 क्या 25 होगा क्या? अपना आंसर गलत क्यों आ रहा है? मुझे बताइए, हमने तो ठीक किया है, क्या ऑप्शन हमें चेंज कर लेना चाहिए क्या? 47/25 कर लेना चाहिए? बोलो ठीक है क्या? टोटल आपको सेम करना होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या मैंने कॉइन वाला क्वेश्चन आपको करवाया है क्या? कॉइन वाले क्वेश्चन पर मैं वापस आता हूं। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहां पर जो लिखा हुआ है इसको चलिए करने की कोशिश करो। कॉइन वाले क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं, उससे पहले इसको आप लोग कीजिए। 2 बोतल में क्रम से 2:3 और 1:2 में एसिड और जल है। 1:3 में, ये देखो प्रॉब्लम कर रहा है ना, ये देखिए प्रॉब्लम कर रहा है। मिश्रण में जल और अम्ल का रेशियो क्या होगा देखना। ये अब प्रॉब्लम कर रहा है, इसको मैं सही करता हूं देखना। इसको मैंने मिटाया। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो कमी थी ना वो मुझे पकड़ में आ गई कि ये क्यों कर रहा है ऐसा। और जब अगर बीमारी पकड़ में आ जाए तो इलाज तो संभव है ही। एसिड और रेशियो 2:3 है। अम्ल और जल का अनुपात 1:, ये तो कर ही रहा है, मुझसे तो ठीक हुआ ही नहीं, मतलब पकड़ में नहीं आई ये सही तरीके से। अभी करते हैं, रुको सही करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पकड़ ली है इसकी बीमारी आज। 3 दिन बाद इसकी बीमारी अगर पकड़ में आ गई तो इलाज तो संभव है ही। जरूरी नहीं वही बीमारी हो, दूसरी भी निकल सकती है, लेकिन अभी तो इसको यही दवाई देकर देखेंगे। ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर तो अनअकैडमी है ही, उसको फिर बोलेंगे कि भाई ठीक करो। ऐसे तो कैसे पढ़ाएंगे? देखो एसिड और जल पहले में और दूसरे में भरा हुआ है। एसिड और वाटर अपने पास है 2:3। दूसरा फिर से अपने पास एसिड एंड वाटर भरा हुआ है। एसिड एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास है 1:2।
यहाँ पर अपने पास इनको जो मिलाया गया है वो 1:3 में हम लोग मिला रहे हैं। मुझे बताइए अब की बार क्या बराबर है या 1:3 है? तो आप कहोगे सर बराबर नहीं है, 1:3 है, तो इनका सम जो होगा वो 5 होगा और इनके सम का 3। पहले तो बराबर करो। 3 का इधर इंटू करो 6 और 9 और 5 का इधर इंटू करो 5 और 10। तो मुझे आप लोग ये बात बताइए, यहाँ पर आप लोग 1 से अगर इंटू करते हो, अब ये अब की बार बराबर मिलाता तो अभी हम लोग ऐड कर देते, लेकिन इसको इंटू करोगे 1 से तो कितना हुआ अपने पास 6 और 9 और इसको इंटू करोगे 3 से तो कितना हुआ अपने पास 15 और अपने पास 3 से इंटू करोगे 30। अब आप लोग इसको ऐड कर सकते हो, 15 और 6 अपने पास कितना हुआ 21 और ये अपने पास कितना हुआ 9 और 30 कितना हुआ 39। तो रेशियो जो बन गया है वो 7:13, 7:13, ये अपने पास आंसर बन गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये अज्ञान में ये चीजें क्या बताने के लिए वो ये भी बोलेगा कि अपने पास कॉइन मिला है, पहले वाले कॉइन 1 हैं, दूसरे वाले कॉइन 3 हैं। क्या बात तो एक ही है क्या? 1:3 में बर्तन का ये देने के बजाय ये बोल देगा पहला 1 कॉइन मिला है, इस टाइप का हमने सिर्फ 1 कॉइन मिलाया है और दूसरे टाइप के हम लोगों ने 3 कॉइन मिलाए हैं। बोलिए ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो इससे पहला जस्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इसी में आएंगे मनीष परसों से करवाऊंगा। व्लादिमीर पुतिन आज मैंने ठीक कर लिया, देखना इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोने और चांदी से बने बराबर भार वाले 6 सिक्कों को आपस में मिलाया गया। 6 कॉइन है, देखिए ये बात आपको समझ में नहीं आएगी भाई, क्योंकि आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे। गोल्ड और सिल्वर है पहले में भी, गोल्ड और सिल्वर 2:1 में। अपने पास दूसरे दो जो कॉइन है उसमें गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो 3:5 है। यहाँ से आज 4 से 5 स्पेशल क्लास थी। परसों की जो क्लास थी उसमें भी मैंने ये चीज लास्ट में क्लास के बाद कम से कम 1.5-2 घंटे हम लोग रुके थे। आपकी क्लास बंद कर दी थी, पहले तो चलती रही वो, फिर बंद कर दी थी उसके बाद भी। अनअकैडमी से उस दिन भी बात की, परसों भी, आज शाम को भी बात की, उनको भी समझ में आया नहीं कि ये क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर पहला जो है 1:2 अपने पास पहला 1 कॉइन है देखिए और दूसरा 3 कॉइन है। नहीं ठीक होगा तो हम लोग फिर अनअकैडमी लाइव सपोर्ट पर चले जाएंगे और वहां पर फिर बात कर लेंगे। लेकिन ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है और मुझे लगता है इस क्वेश्चन में देखना दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 1 2 3 कहां से आया? टोटल 6 कॉइन है। एक सिक्के में तो पहले एक सिक्के में तो ये है, दूसरा 2 कॉइन है देखिए, तो 2 कॉइन में ये टोटल अगर 6 कॉइन है, 1 कॉइन यहां पर आ गया, 2 यहां पर आ गया, तो बचा कितना? 3। 3 यहां पर लेंगे। इनका सम 12 है, इनका सम 3 है, इनका सम 8 है और इनका सम 12 है। तो एलसीएम लेकर मुझे बताइए टोटल जो आप लोग बनाओगे इसमें, एलसीएम लेकर आ रही है भाई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। फिर तो मैंने बीमारी पकड़ी नहीं, ऐसे मैं ओवर कॉन्फिडेंस में ही हूँ। ये अपने पास 24, लेकिन कम तो हुई है, सिर्फ एक ही टेबलेट इसको दिए, इसका मतलब कम तो हुई है बीमारी थोड़ी सी, इधर नहीं आएगी प्रॉब्लम। ये देखिए अपने पास क्या 24 है क्या? 24 अपने पास अगर है, टोटल एलसीएम 24 में मान चुका हूँ। 24 को मुझे बताइए इस रेशियो में अगर बदलोगे तो क्या 16:8 बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर मुझे बताइए ये टोटल अपने पास 8 है। 8 को अगर आप लोग बदलते हो 24 में तो 8 की वैल्यू 24 है तो 1 का मान 3 होगा तो ये 9 आएगा और ये मुझे बताइए कितना आएगा? तो ये अपने पास 15 आएगा। 12 की वैल्यू अगर ये है तो अपने पास 1 का मान 2 तो ये 14 और 10 क्या इसमें अपने पास आ जाएगा क्या? अब इनको बराबर बराबर मिलाया या अलग अलग कॉइन है? 1:2:3 में हम लोगों ने मिलाया, 1 2 और 3 में। तो 1 से इंटू करोगे तो 16 और अपने पास 8 होगा। 2 से इंटू करोगे तो अपने पास 18 और अपने पास 30 होगा। 3 से इंटू करोगे तो अपने पास 42 और अपने पास 30 होगा। मुझे ये बताइए अब इनको आप लोग मिक्स कर रहे हो तो जैसे आप लोग मिक्स करोगे ये अपने पास 60 और क्या 76 हो जाएगा क्या? गोल्ड तो अपने पास 76 है और ये अपने पास जो होगा वो 68 होगा। तो रेशियो प्रत्येक बच्चे का रेशियो 19:17 हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ी प्रॉब्लम कम हुई है। उम्मीद है ऐसे ही इतनी इतनी प्रॉब्लम अगर यहाँ थोड़ी सी अपने पास आई थी एक बार, यहाँ इसके अलावा कहीं पर नहीं आई है, थोड़ी तो कम हुई है प्रॉब्लम आज की क्लास में। तो ऐसे ही इसको दवाई देते रहेंगे, ये अपने पास ठीक हो जाएगा। 7 नंबर में आपको करवा चुका हूँ, क्या हम लोग आगे बढ़े क्या? 1 2 3 कैसे विकास? मैंने पहले भी कहा था नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं इसी में समझा चुका हूँ कि कभी कभार ये 1 कॉइन और 3 कॉइन भी दे सकता है। इसकी जगह 1:3 में मिलाया, इसकी जगह 1 कॉइन और 3 कॉइन भी ये दे सकता है। इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पहला 1 कॉइन था, दूसरा अपने पास 2 कॉइन है, तीसरे अपने पास टोटल 6 थे तो उसमें से 3 अगर कॉइन दे चुके तो बचे कितने? 3। ये यहां से आया है।
अगला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस रेशियो थोड़ा सा ही अजीब क्यूब रूट में दे दिया, इससे घबराओगे या कर लोगे? क्योंकि 108 और 17 125, तो क्या 125 का क्यूब रूट 5/3 क्या यही होगा क्या? और 5/3:1 अगर अपने पास है, तो रेशियो मुझे बताइए तांबे और जस्ते का, कॉपर और जिंक का रेशियो क्या 5:3 आ जाएगा क्या? ये यहां से ऐड करोगे तो 343 एक अनुपात, तो कॉपर और जिंक जो होगा ये अपने पास 7/6 आ जाएगा। तो मुझे बताओ 6 इधर चला जाएगा, क्या 6:7 यही होगा क्या? और इनको पिघलाकर पीतल बना रहे हैं जो अपने पास 2:1 में मिश्रित किया गया 2:1 में। पहले बराबर कर लो, पहले इसको इंटू कर दो 2 से और इसको इंटू कर दो 6 से। क्या आप लोग सभी लोग कर पाएंगे क्या? इसको 8 से इंटू और इसको 13 से इंटू। उम्मीद है आप लोग खुद कर पाएंगे। अगला देखिए आप लोग, जहां प्रॉब्लम आती है वहीं लिखता हूं, देखना धीरे धीरे जहां पर जो दिक्कत है ना उसी को ठीक करते हैं। यहां प्रॉब्लम आ रही है, ये थोड़ा सा बस यहां पर दिक्कत है और तो सब ठीक हो गया। ये क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता। 3 का इधर इंटू और 4 का इधर इंटू, तो मुझे बताइए क्या टिन और लोहा जो है यहां लिखते हैं टिन और आयरन। मुझे बताइए टिन और आयरन जो होगा वो क्या अपने पास 6:2 अपने पास यहां पर 36, बोलिए यही होना है क्या? दूसरे में टिन और कॉपर जो होगा, मुझे बताइए टिन और आयरन जो होगा 3 का अपने पास, ये कट रहा है क्या? इसको काट दो इसको। क्यों हम लोग, मुझे बताओ 3 से क्या 3 बार कट रहा है क्या? और 2 से कितनी बार कट रहा है? ये 2 बार, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इधर से अपने पास ये इंटू करोगे तो एक, क्या 1:6 आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? देखो ये जगह पता नहीं क्या दिक्कत है इसको, बाकी कहीं लिखो, यहां लिखो आराम से। 3 से ये देखिए बढ़िया लिखा जा रहा है, 2 से 2 बढ़िया लिखा जा रहा है, 1:6। यहां पर मुझे बताइए 3 से कट जाएगा 3 टाइम, और ये जो अपने पास होगा क्या 7:6 आ जाएगा क्या? 7 से कट रहा है ये अपने पास 3 बार, तो मुझे बताओ क्या 15:7 में मिलाया क्या आपने दोनों को? इसको मिलाया 15 में और इसको मिलाया 7 में। क्या आप लोग इनके सम का इधर इंटू, इनके सम का इधर इंटू, फिर 15 और 7 से इंटू कर लेना, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? ये चीज कहीं भी लिखो, 1:6 देखिए और अपने पास 7:6, जहां पर चाहो वहां पर लिखो, लेकिन इसको यहां पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस एक भाग में। देखो यहां दिक्कत है थोड़ी सी। चलिए आगे हम लोग धीरे धीरे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग करने की कोशिश कीजिए, इस टाइम 10, चलो करो। रिप्लेस करने से भी कुछ नहीं होगा भाई, रिप्लेस करके देख लिया, अपने पास 3 कर लिए हैं यार, तीनों यही अपने पास 3 करके देख लिए हैं। यहां पर मुझे बताइए क्या क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे क्या? 4:1, 3:1 और 5:2। मुझे बताओ पहला काम होता है इनको बराबर करना, इनका सम 5 है, इनका सम 4 है और इनका सम 7 है, तो पहले इंटू करते नहीं, बस बोलते हैं कि 5 सम है तो 5 का भाग दोगे तो इसको इंटू करेंगे 4:7 से। इसका सम 4 है तो 5 गुना 7 से, और इसको इंटू करेंगे किससे? हम लोग ऐसा करते ही बराबर हो जाएगा 5 गुना 4 से। फिर इनको अब की बार बराबर बराबर नहीं मिलाया, इनको मिलाया 3:4:5 में। इसको 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसीलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं कि कोई संख्या अगर तीनों में ही हो तो आप लोग जैसे 4 यहां तीनों में है तो 4 से 4 काट सकते हो, और कोई तीनों में है क्या? नहीं, तो इंटू करो। 21 का इंटू करोगे 84 और 21 होगा। यहाँ 35 का अगर इंटू करोगे तो 105 और 35 होगा। यहाँ पर अगर आप लोग 25 से इंटू करते हो तो 125 और अपने पास 50 होगा। हाँ और ना बताइए क्या मैंने बिल्कुल सही लिख रहा हूँ क्या? इसको जोड़ोगे 9 अपने पास, 8, 5 और 5 4 9, और क्या 14 होगा क्या अपने पास? यहाँ पर 8 और 2 10 और 1 11 होगा, 2 और 1 3 होगा। इसको ऐड करोगे तो 6, 8 और 2 10 106। तो रेशियो जो आ गया वो 157:53, क्या यही आया है क्या? बहुत सारी प्रॉब्लम अपनी सोल्व हो गई हैं, काफी हद तक चीजें सोल्व हो रही हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इसको छोड़कर ये वाला जो भाग है ये भी हम लोग कल तक इसको हम लोग देख लेंगे। क्या पता ये ठीक खुद ही हो जाए, या तो रात भर पड़ा पड़ा इंजेक्शन के बाद, या कल हम लोग इसको देख लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।
रवि से बात करते हैं भाई। हेलो। जो भी बच्चा जाना चाहता है अब जा सकता है। हेलो। हाँ रवि भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, फाइनली कई महीनों के बाद मेरा नंबर आ गया आज। हाँ, आना ही था यार नंबर तो। जी सर। सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अरे वाह यार रवि, थैंक यू भाई। सर मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं कंटिन्यू नहीं रह पाता हूँ सर। कंटिन्यू नहीं रह पाते? नहीं सर, जैसे पिछली बार मैं परसेंटेज से स्टार्ट किया था लेकिन उसमें कंटिन्यू नहीं रहा। इसमें बस एक क्लास छूटी है लाइव, बाकी मैं इसमें कंटिन्यू रहा हूँ सर। बाकी सब समझ में आता है और पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कोई कम हो गई यार रवि आपकी आवाज। कंटिन्यू के लिए तो यार आप देखिए, दो चीजें होती हैं रवि। एक ये होता है कि आप पहले क्या करो कि यहाँ पर आप, ये एक सिस्टम ये है कि पहले आप यहाँ पर ऐसे सोचो कि मुझे कोई भी जो मिले ना कि मतलब कोई मोटिवेशन मिले, उससे मैं कंटिन्यू रहूंगा, क्वेश्चंस करूंगा। आप जबरदस्ती 5 दिन क्वेश्चंस कर लो, फिर आपका खुद का मन क्वेश्चंस करने का शुरू होगा, फिर आपका तब मूड खराब होगा जब आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ढंग से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तब आपका मूड खराब होगा। तो जी आपको सर। क्या करना चाहिए कि यहाँ पर 5, 7, 10 दिन जब पढ़ने का मन नहीं करे तब पढ़ो। फिर आपका जब नहीं पढ़ा जाएगा ना, तब आपका मूड खराब होगा, फिर आप कहोगे यार पढ़ लेते हैं, नहीं तो पूरा दिन खराब जाएगा। जी जैसे सर। टीचर लोगों की आदत होती है, प्रत्येक टीचर की आदत क्या होती है, लॉकडाउन में टीचर ही परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर्स की एक हैबिट ये होती है कि जब तक बच्चों से बातचीत नहीं करें, वो उनको नहीं पढ़ाएं, तब तक उनका दिन फिर सही नहीं जाता। जी सर। संडे वगैरह को छुट्टी ले लेते हैं, 2, 4, 5 दिन की छुट्टी ठीक है, लेकिन अगर वो 20 दिन नहीं पढ़ाए कोई भी फैकल्टी, तो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हर फैकल्टी पढ़ाता ही पढ़ाता रहता है, चाहे वो एक ही क्लास लो, अगर एक बार पढ़ाना शुरू किया तो। तो इसलिए आप भी इसी टाइप से आप मतलब उल्टा करो, आप पहले जबरदस्ती पढ़ो 5, 7, 10 दिन, फिर आपके क्वेश्चंस होंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका पढ़ने का भी मन करेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा उस चीज से कि हाँ, मुझसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। जी सर, ठीक है सर। ठीक है ना रवि? पढ़ाई करो यार, थोड़ा मन लगाओ इस चीज में। जी सर। थैंक यू सर, बाय। ठीक है। देवांशी से कॉल लगाता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग देवांशी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। आप बताइए। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सर मैं मेरी अभी सिर्फ मैथ से स्टार्ट हुई है आपके पार्ट 3 से, और ठीक है। कोई सा सब्जेक्ट अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। तो मुझे ठीक ये है। सीएचएसएल देना चाहिए जो फरवरी में होगा। सीएचएसएल में ऐसा तो कुछ है नहीं कि लिमिटेशन है कि 3-2, 5-2, 2-2, 1-2। जब भी आप पेपर देकर आते हो तो काफी सारी चीजें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत सारी चीजें वहां सीखने को मिलती हैं। तो पेपर आपको 100% देना है, चाहे तैयारी कंप्लीट हो या नहीं हो। सर तो सीजीएल में क्या लिमिट रहती है उसका, मुझे पता कोई नहीं है। लिमिट नहीं रहती, आप कितनी भी बार दो। सीजीएल भी? हाँ। यस सर। ठीक है ना? थैंक यू सर। ठीक है। ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। कोशिश करेंगे कि पेन टैब अगली क्लास में एकदम ठीक हो जाए। आज वैसे काफी हद तक ठीक था। अगर आपने हमें 4 से 5 वाली क्लास को तो बहुत डिस्टर्ब किया था इसने। 4 टू 5 तो मतलब मुश्किल से ही पढ़ाने दिया था। लेकिन अब जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पर ठीक है आज। कल से और ठीक आएगा, परसों से और ठीक होगा। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।